वालेकुम गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एडवांस एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम जावा को यूज़ करते हुए अपनी जो डिवाइस है जिसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन रन हो रही होगी उसका जो है वो एक्चुअल स्क्रीन साइज मेजर करेंगे। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे स्क्रीन साइज को देखते हुए कि हमने जो है वो एक फ्रैगमेंट यूज़ करना है या दो फ्रैगमेंट साइड बाय साइड यूज़ करने हैं। बीइंग एंड्रॉइड डेवलपर ये हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमारी एप्लीकेशन जिस डिवाइस के ऊपर रन हो रही है उसके रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा बेटर यूज़ करें। फिर उसमें सबसे पहले नंबर पे जो प्रायोरिटी वाली चीज़ होती है वो हमारे पास होती है स्क्रीन साइज, यानी कि हम डिवाइस की जो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन है उसको यूटिलाइज करना चाह रहे होते हैं। तो इस वीडियो में और आने वाली 4-5 वीडियो में हम इसी चीज़ को कवर करेंगे कि अगर हमारी एक एप्लीकेशन ऐसी डिवाइस के ऊपर रन होती है जिसकी स्क्रीन का साइज बड़ा है तो उस सूरत में हमारी एप्लीकेशन कैसे बिहेव करे, और अगर ऐसी डिवाइस के ऊपर रन हो जिसका स्क्रीन साइज छोटा हो तो उस सूरत में एप्लीकेशन कैसे बिहेव करे। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा शॉर्ट ही रखूं, लेकिन शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। तो इस चीज़ के मेन जो मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि हम ये करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी डिवाइस है, जब ये इस तरीके से पोर्ट्रेट में है तो एक ही फ्रैगमेंट शो होगा, लेकिन जैसे ये वाली मेरी डिवाइस जो है वो लैंडस्केप में जाएगी तो मैं ये करना चाहता हूँ कि दो फ्रैगमेंट को साइड बाय साइड शो करवाना चाहता हूँ। टारगेट मेरा सिर्फ इतने हैं, आने वाले 3-4 वीडियो में हम इसको अचीव करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें जो है वो हम कवर करेंगे ज़रूरी कि हमने पहले एक्चुअल डिवाइस का स्क्रीन साइज मेजर करना है। उस चीज़ के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सिंपल लेआउट्स डिज़ाइन कर दें, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वैसे इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि लेआउट्स आप डिज़ाइन कर दें और उन लेआउट्स का नाम एक खास एंड्रॉइड की तरफ से एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के जो पैटर्न है उसके मुताबिक रखें, तो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क खुद ही देख लेगा कि मैंने यहाँ पे कौन सा जो है वो लेआउट यूज़ करना है। लेकिन इससे पहले इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रोडक्शन में हम वो वाला तरीके ज़्यादातर यूज़ करेंगे, ये तरीका कम यूज़ करते हैं हम, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूँ कि आपको जो है बीइंग एंड्रॉइड डेवलपर ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जावा को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से स्क्रीन साइज यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बतानी है कि एक्चुअल पिक्सल क्या होता है, और एक्चुअल पिक्सल का तो आपको पता होगा। एक्चुअल पिक्सल और डीपी डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल में क्या डिफरेंस होता है। एक मिसाल है, इसको समझिएगा। हमारे पास 3 डिवाइसेज हैं। एक डिवाइस है, पहली जो डिवाइस है उसकी स्क्रीन की विड्थ है 100 dp, दूसरी डिवाइस की जो स्क्रीन की विड्थ है वो है 200 dp, तीसरी जो हमारे पास डिवाइस है उसकी स्क्रीन की विड्थ है 300 dp। अब ये जो मेरा हेलो वर्ल्ड है टेक्स्ट व्यू, इसकी विड्थ को अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ 50 dp, सिर्फ 50 सिंपल 50 कर देता हूँ, इसका मतलब है कि इसका जो मेरे टेक्स्ट व्यू का जो विड्थ है वो एक्चुअल फिजिकल जो 50 पिक्सल्स हैं वो होंगे। अब इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, ये सपोज करें डिवाइस हमारी पहले नंबर वाली जिसकी स्क्रीन की विड्थ 100 पिक्सल्स है, इस सूरत में हमारा टेक्स्ट व्यू ऐसे शो होगा। लेकिन जैसे ही हमारा टेक्स्ट व्यू दूसरी डिवाइस के ऊपर शो होगा जिसकी विड्थ जो है वो 200 dp है, तो सॉरी 200 एक्चुअल पिक्सल्स है, उस सूरत में ये बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि 50 पिक्सल्स थोड़े होंगे और उसके 100 की बजाय उसकी जो है विड्थ है वो डबल हो चुकी है। इसी तरीके से जब हम ऐसी डिवाइस के ऊपर हमारा ये टेक्स्ट व्यू शो होगा जिसकी विड्थ जो है 300 पिक्सल्स है, तो उस सूरत में 300 में से सिर्फ 50 पिक्सल हमारा टेक्स्ट व्यू लेगा, बाकी 250 पिक्सल जो है वो ब्लैंक रहेंगे। हमारा जो व्यू है टेक्स्ट व्यू बहुत छोटा नजर आएगा। हम इसलिए हम यूज करते हैं एक चीज आगे लिखते हैं डीपी। अब डीपी क्या करता है, डीपी ये करेगा कि जैसे ही हमारा एक्चुअल पिक्सल्स हमारे 100 वाली डिवाइस पहली डिवाइस के ऊपर रन होगा उस सूरत में ये 50 डीपी ले लेगा। डीपी क्या होते हैं इस बात आपको समझ आएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल डीपी का क्या मतलब है, आपको समझ आएगी। जैसे ही हमारा ये वाला जो हमारी जो टेक्स्ट व्यू है वो पहली डिवाइस के ऊपर शो होगा 50 डीपी का, तो जो 50 एक्चुअल पिक्सल लेगा। लेकिन जैसे ये हमारा टेक्स्ट व्यू दूसरी डिवाइस के ऊपर शो होगा जिसके जो है वो 200 उसकी विड्थ है, उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में हमारा जो टेक्स्ट व्यू है वो एक्चुअली 100 पिक्सल्स लेगा। डीपी हमारे 50 होंगे लेकिन एक्चुअल पिक्सल्स वो 100 ले लेगा, और जब वो 300 वाली डिवाइस के ऊपर रन होगा तो उस सूरत में वो 150 एक्चुअल पिक्सल्स ले लेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो डीपी होते हैं डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल्स, वो जो फिजिकल पिक्सल्स होते हैं उसके ऊपर एक वर्चुअल लेयर टाइप चीज होती है। यानी कि हमारा जो 1 डीपी है जब पहली डिवाइस के ऊपर रन किया तो हमारा 1 डीपी एक ही एक्चुअल पिक्सल के बराबर था। लेकिन दूसरी दफा एंड्रॉइड फ्रेमवर्क ने हमें बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये दी कि उसने ऑटोमेटिकली जो हमारा 1 डीपी था उसको 2 एक्चुअल पिक्सल्स के बराबर कर दिया। इसलिए हमारी जैसे ही हमारी एप्लीकेशन का जो टेक्स्ट व्यू है वो उस डिवाइस के ऊपर रन हुआ जिसकी विड्थ 200 थी, तो उसने खुद ब खुद ही 100 एक्चुअल पिक्सल देना शुरू कर दिया। उस सूरत में हमारा टेक्स्ट व्यू इतना ही रहेगा, इतना ही नजर आएगा हमें तीनों डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर।
तीसरी दफा जिस डिवाइस की विड्थ 300 थी, उस सूरत में इसने क्या किया एंड्रॉइड फ्रेमवर्क में, उसने एक डीपी को इक्वल टू 3 एक्चुअल पिक्सल्स कर दिया। तो उस सूरत में हमें जो है वो डिफरेंस नजर नहीं आता, क्योंकि एंड्रॉइड फ्रेमवर्क खुद बहुत ही हमारे जो टेक्स्ट व्यूज को स्केल आउट करता जा रहा है डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑफ द डिवाइस। तो अभी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको समझ आ चुकी होगी, अगर ना समझ आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज कुछ आगे जाके जैसे ही हम मटेरियल डिजाइन के ऊपर जाएंगे तो उस वक्त भी मैं आपको इन चीजों को डिटेल में समझाऊंगा। तो मेरे पास एक जावा की क्लास है स्क्रीन यूटिलिटी। इस क्लास के अंदर मैंने स्टार्ट करता हूँ शुरू से, मैंने पब्लिक फ्लोट का 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, एक डीपी विड्थ यानी कि डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल्स की हाइट सॉरी, और दूसरे नंबर पे विड्थ ली हुई है। फिर मेरा जो इसका कंस्ट्रक्टर है उसमें मैं जो है वो एक्टिविटी टाइप का एक जो है वो पैरामीटर ले रहा हूँ। फिर मैंने एक डिस्प्ले का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डिस्प्ले इज इक्वल टू एक्टिविटी डॉट गेट विंडो मैनेजर डॉट गेट डिफॉल्ट डिस्प्ले। अब गेट डिफॉल्ट डिस्प्ले मुझे एक डिस्प्ले टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये अभी जो मुझे रिटर्न हो रहे हैं ये एक्चुअल नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, यानी कि डिवाइस की रॉ डिमेंशंस या एक्चुअल पिक्सल्स जो हाइट और विड्थ है वो शो हो रही है। लेकिन बीइंग एंड्रॉइड डेवलपर हमारा जो फोकस है, हमारा जो काम होता है वो डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल के साथ होता है। जैसे ही हमें एक्चुअल नंबर ऑफ पिक्सल्स मिल जाएं उसको डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं होता। मैंने क्या किया, डिस्प्ले मैट्रिक्स, यानी कि डिस्प्ले मैट्रिक्स आप ये कह सकते हैं कि एक जो मैंने बताया ना डीपी टाइप की वर्चुअल लेयर होती है, ये आप कह रहे हैं कि ये वर्चुअल लेयर है। सिंपल हमने अब इसको स्केल की वैल्यू देनी है कि एक एक्चुअल पिक्सल को कितने डीपी में या एक डीपी को कितने एक्चुअल पिक्सल में कन्वर्ट करोगे आप। तो ये जो कोड है ये आप इस तरीके से यूज करेंगे। डिस्प्ले को मैंने वो आउट मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर दिया। अब मेरे इस डिस्प्ले को जो मैं मॉडिफाई कर चुका हुआ हूँ उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्टिविटी डॉट गेट रिसोर्सेज डॉट गेट डिफॉल्ट मैट्रिसेस। अब इस डिस्प्ले ने मेरे इस मैट्रिसेस को मॉडिफाई किया था, तो इस गेट डिफॉल्ट मैट्रिसेस के साथ मैं डेंसिटी को कॉल करूंगा तो मुझे ये जो वैल्यू रिटर्न होगी, ये इन शॉर्ट मुझे ये रिटर्न हो रहा है कि 1 इंच के ऊपर एक्चुअल फिजिकली कितने पिक्सल्स हैं। जैसे ये मुझे रिटर्न होंगे तो मैं क्या करूंगा, डीपी विड्थ इज इक्वल टू आउट मैट्रिक्स ये डॉट हाइट पिक्सल्स, यानी कि जो डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल्स हैं उनकी हाइट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मुझे क्या होगा कि मुझे 1 इंच में जितने फिजिकल पिक्सल्स थे वही मुझे 1 इंच में उतने डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल्स मिल जाएंगे। इस चीज के ऊपर ज्यादा आप मतलब इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये कोड आप एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। और ये चीज मैंने डीपी विड्थ के लिए यूज की है, और ये सिंपल मैं यहाँ पे मेथड्स को गेटर्स को कॉल करके तो वैल्यू रिसीव कर लूंगा। मेन एक्टिविटी में आते हैं। लेआउट में मेरे पास 2 चीजें हैं, इसको अगेन टैब कंटेंट कर देते हैं। मेरे पास एक बटन है और एक टेक्स्ट भी है। इस बटन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये शो साइज का मेथड कॉल होगा। जैसे ये शो साइज का मेथड कॉल होगा तो मैं जिस डिवाइस के ऊपर मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है उसके एक्चुअल नंबर ऑफ फिजिकल पिक्सल्स हाइट और विड्थ दोनों में शो करवाऊंगा टेक्स्ट व्यू में। तो जाएंगे मेन एक्टिविटी में। ये मैंने जो है वो ऑलरेडी मेथड जो है वो क्रिएट किया होगा। सिंपल मैंने क्या करना है, मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा और उसको मैं कॉन्टेक्स्ट के तौर पर एक्टिविटी के तौर पर पास कर दूंगा। अब मैंने क्या करना है, सिंपल मेरा जो है एम शो साइज डॉट सेट टेक्स्ट जो मेरा टेक्स्ट व्यू है इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग शो करवानी है, तो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट करूंगा। सबसे पहले मैं विड्थ शो करवाऊंगा और उसके बाद फिर मैं हाइट शो करवाऊंगा और साथ ही मैं इसको वैल्यू पास करूंगा। तो पहली जो मेरे पास वैल्यू आएगी स्क्रीन यूटिलिटी डॉट गेट डीपी विड्थ आएगी, और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास होगी स्क्रीन यूटिलिटी डॉट गेट डीपी हाइट होगी। तो इससे क्या होगा कि मुझे दोनों जो मेरी विड्थ और हाइट डीपी में डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल में वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इसको रन करते हैं। अभी इसको 2 डिवाइसेस के ऊपर मैं रन करूंगा, एक मेरे पास टैबलेट है और एक मेरे पास मोबाइल डिवाइस है। तो ये भी आपने गाइस देखा कि मेरी एप्लीकेशन दोनों डिवाइसेस के ऊपर रन हो गई है। सबसे पहले मैं मोबाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ जो पिक्सल्स हैं डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल विड्थ और हाइट में शो होंगे। लेकिन इसकी मैं ओरिएंटेशन अगर चेंज कर दूं तो उस सूरत में जो है वो आपको विड्थ और हाइट चेंज होकर नजर आएगी। सेम चीज टैबलेट के ऊपर है, रन करूंगा, ये आपको नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है वो नजर आए डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल्स। इसकी भी अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज करूं उस सूरत में भी आपको जो है उसकी हाइट और विड्थ जो है वो चेंज होकर नजर आएगी। अब मैंने करना क्या है, मैंने सिंपल ये डिटेक्ट करना है प्रोग्रामेटिकली मैंने ये डिटेक्ट करना है
कि क्या मेरी डिवाइस जो है उसके ऊपर मैं एक फ्रैगमेंट शो करवाऊंगा या दो फ्रैगमेंट साइड बाय साइड शो करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे एक बुलियन फ्रैगमेंट टाइप का एक बुलियन वैल्यू क्रिएट कर दूंगा। इसकी वैल्यू मैं ट्रू उस वक्त रखूंगा जब मैंने फ्रैगमेंट को साइड बाय साइड यूज करना है, फॉल्स उस वक्त रखूंगा जब मैंने फ्रैगमेंट को साइड बाय साइड यूज नहीं करना। फ्रैगमेंट साइड बाय साइड का मतलब है कि दो फ्रैगमेंट एक ही एक्टिविटी में आधा आधा पोर्शन क्रिएट किए कंटेन किए होंगे। अब मैं करना क्या, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा स्क्रीन यूटिलिटी डॉट गेट डीपी विड्थ। अगर डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल्स की जो विड्थ है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 820, यानी कि डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल्स 820 से ज्यादा हैं या उसके बराबर होंगे, तो उस वक्त में मैं क्या करूंगा, एम फ्रैगमेंट जो है उसको ट्रू कर दूंगा। और उसके बाद जो है मैं एक पोस्ट शो करवा दूंगा और लिखूंगा क्वेश्चन मार्क स्पेस और यहाँ पे फ्रैगमेंट। तो अब क्या होगा कि अगर तो मेरे जिस डिवाइस के ऊपर मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है उसकी डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल की जो विड्थ है वो 820 होगी या उससे बड़ी होगी, तो मैं फ्रैगमेंट को यूज करूंगा साइड बाय साइड, अदरवाइज मैं यूज नहीं करूंगा। तो अगेन इसको भी रन करते हैं अपनी दोनों डिवाइसेस के ऊपर। तो गाइस मेरी एप्लीकेशन दोनों डिवाइसेस के ऊपर रन होना शुरू हो गई है। सबसे पहले मोबाइल के ऊपर आते हैं, मैं क्लिक करूंगा मेजर स्क्रीन साइज मेजर हो गया, लेकिन हमने देखा यूजिंग फ्रैगमेंट फॉल्स था, सॉरी इधर ठीक है, यूजिंग फ्रैगमेंट फॉल्स था। इसकी अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज भी करूं तो फिर भी यूजिंग फ्रैगमेंट फॉल्स आएगा, क्योंकि मुझे जो विड्थ मिल रही है वो 820 जो मैंने थ्रेशोल्ड सेट किया था उससे कम थी। टैबलेट की तरफ आए, जब टैबलेट मेरा पोर्ट्रेट मोड में है उस सूरत में मुझे विड्थ जो मिल रही है वो अगेन 820 से कम है, इसलिए मेरे यूजिंग फ्रैगमेंट्स मेरा फॉल्स है। लेकिन जब इसको मैं करूंगा लैंडस्केप में उस सूरत में यूजिंग फ्रैगमेंट्स ट्रू होगा। इसका मतलब है कि मेरे जो रूल्स हैं दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे ही मेरी किसी भी डिवाइस की विड्थ जो है वो 820 से ज्यादा होगी, मैं फ्रैगमेंट्स को साइड बाय साइड यूज करूंगा। या दूसरे तरीके से इसको जनरली स्पीकिंग आई विल से कि जब भी मैं टैबलेट को लैंडस्केप में यूज कर रहा हूं तो मैं फ्रैगमेंट साइड बाय साइड यूज करूंगा। इसके अलावा जितने भी केसेस होंगे उनमें मैं फ्रैगमेंट को अकेले ही यूज करूंगा अपनी एक्टिविटी में। तो ये जो नंबर मैंने सेट किया है ये नंबर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। आप फॉर एग्जांपल 620 भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्शन में मैं समझता हूँ 620 ठीक रहता है। तो अगेन ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब 620 की सूरत में अगर हम देखें तो उस सूरत में क्या होगा, सिक्स ट्वेंटी की सूरत में अगर मैं मोबाइल के ऊपर रन करूं, जब मोबाइल मेरा पोर्ट्रेट मोड में है तो यूजिंग फ्रैगमेंट फॉल्स है। लेकिन अगर मैं मोबाइल को लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दूं तो उस सूरत में मैं आपने देखा कि मोबाइल के ऊपर भी मेरे फ्रैगमेंट्स जो हैं वो ट्रू है, यानी कि मैं फ्रैगमेंट दोनों मोबाइल के ऊपर भी जब मेरा मोबाइल लैंडस्केप में होगा तो यूज करूंगा। और जो मेरा टैबलेट है उसमें तो फिर ऑलरेडी मैं दोनों सूरतों में वो पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो, दोनों सूरतों में मैं फ्रैगमेंट को यूज करूंगा। तो गाइस ये था किस तरीके से जावा के कोड को यूज करते हुए हम जो है वो फ्रैगमेंट एक्चुअल डिवाइस का स्क्रीन साइज मेजर करते हैं और उसके साथ ही हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या फ्रैगमेंट्स को साइड बाय साइड यूज करना है या सिंपल एक्टिविटी को या एक ही लेआउट को यूज करना है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो मैं दूसरा तरीका है यूजिंग रिसोर्सेज उसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने दो लेआउट्स को एक ही एक्टिविटी में रन टाइम के ऊपर डिसाइड करना है कि कौन सा लेआउट हम चूज करके डिस्प्ले करेंगे, यानी कि एक ऐसा लेआउट जिसके अंदर एक ही फ्रैगमेंट है या एक ऐसा लेआउट जिसके अंदर दो फ्रैगमेंट है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पॉसिबल है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी है और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी हो, आपको समझ ना आई हो, लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो तो पोस्ट कीजिएगा और मैं आपको ऐसे बताऊंगा अपनी तरफ से सजेशन के तौर पे कि जो मेरा स्क्रीन यूटिलिटी वाला कोड है ये आप एज इट भी यूज कर सकते हैं। अगर फिर वक्त आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आपने सिंपल जो है वो डीपी विड्थ और डीपी हाइट कैलकुलेट करनी थी, वो हमें मिल गई है। सो गाइज आई होप आप सबको समझ आ चुकी होगी आज के टॉपिक की। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी बात आप मुझे बताना चाहते हो तो आप कमेंट्स में राइट डाउन कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।